समनवा ओ बक्सर के बाबा। बक्सर में रहते थे विश्वामित्र जी। उन्होंने देता नाप नहीं है बबुआरा ओ बक्सर के बाबा। बक्सर के बाबा, ये देते हुए नहीं बनता है। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम धन नहीं लेने आए हैं तुमसे। विश्वामित्र जी क्या बोले? अर्थ न चाहिए न धर्म चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। बिहारी सुख धाम चाहिए, बिहारी राम चाहिए, सुख धाम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। कुछ नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने गुरु जी से सलाह ली, महारानी जी से भी सलाह ली, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को और विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। महाराज ऐसे सुनसान जगह पर पहुंचे, वहां क्या देखा? क्या एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है? गौतम नारी साप वस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती हे महाराज, ये गौतम की नारी अहिल्या थी। इनसे स्त्री धर्म के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य बन गया जिससे इनके पति ने इनको पत्थर की होने की साफ दे दिया। इनका उद्धार करो। उन्होंने कहा हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण की पत्नी से कैसे अपना पैर लगा सकते हैं? ऐसे भी बोले भगवान। क्यों? भगवान ने कहा हमारे यहाँ तो ब्राह्मण की बाल का या ब्राह्मण बालक कोई भी आता है तो उसको सिराने बैठाते हैं, मैं अपने चरणों की रज कैसे लगा दूं? विश्वामित्र जी से कहा महाराज आप दूर से, जैसे भगवान ने ऐसे चरण किया, हवा का झोंका आया और चरण रज अहिल्या से लगी। अहिल्या का उद्धार हो गया और भगवान को प्रणाम करके विमान में बैठ के धाम को चली गई। रघुपति तो उनका नाम है, क्योंकि रघु के पत्नी राघव जैसे यशोदा मैया ने और कृष्ण भगवान का नाम कन्हैया रखा था ना, ऐसे कौशल्या अम्मा ने और राम जी का नाम राघव रखा। रघुपति राघव राजा राम पावन माने पतितों को पावन करने वाले अहिल्योद्धारक हुए, इसलिए पतित पावन उनका नाम हुआ। फिर सीताराम, अब सीताराम बनने वाले। महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, ताड़का और सुबाहु को मारा। इसके बाद में निर्भय हो गए सभी ऋषि मुनि। तब क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर में मेला लग रहा है, चलो मेला देखने के लिए चल रहे हैं। बालकों को मेला देखने की ज्यादा उत्कंठा रहती है। आजकल भी बालकों से कहो चलो मेला देखना है, धौलपुर का, सैफुल का, कहाँ कहाँ का लगता है। आपके यहाँ भूतेश्वर तो लगता होगा शायद, भूतेश्वर का मेला देख के यार वो सीढ़ी। अच्छा बोलो गो भूतेश्वर भगवान की जय हो। महाराज तो जनक जी ने प्रण किया था कि जो शंकर जी के पिनाक को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी
सीता का विवाह हो जाएगा। विश्वामित्र जी को मालूम हुआ कि वहाँ तो बहुत बड़े देश देशों के राजा महाराजा आ रहे हैं, चलो तुम भी चलो, मेला देखने के लिए चले। वो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे लागल जनकपुर में मेला, देखेंगे हमारा मनवा करेला। मनवा करेला, अरे मनवा करेला, अरे भागो जनकपुर में मेला, देखेंगे हमारा मनवा करेला। जनकपुर में पहुंच गए तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, अरे बहन, अरे भाइयों, बच्चे आपस में कहते हैं कि मेला देखा न एक साधु जी आए, मेला देखा न एक साधु जी आए, मेला देखने एक साधु जी आए, मेला देखने एक साधु जी आए, साधु जी आए, साधु जी आए, ओ साधु जी आए, साधु जी आए, संग में लाए दो चेहरा, देखन को हमारा मनवा करेगा। जनकपुर में मेला, देखेंगे हमारा मनवा करेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। मिथिलापुरी में पहुंच गए। देश देश के भूपति नाना, बड़े बड़े देश विदेश के राजा महाराजा धनुष तोड़ने की इच्छा से, लालसा से आए हुए, और राजा जनक ने सभी को यथोचित स्थान दिया, अपने अपने मंचों पर विराजमान हो गए। अब राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई कि जो इस पिनाक को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। अब महाराज, देश विदेश के राजा महाराजा आए हैं, भूप सहसा दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरहिन तारा। भाइयों ध्यान से सुनना, भूप माने राजा, भूप सहस्त्र 10 माने 10,000 राजा, और एक ही बार में उसको उठा रहे हैं। और लेकिन कहते हैं कि टरेन टारा, वो टस से मस नहीं हुआ, माने 10,000 राजाओं ने एक बार नहीं उठाया, लेकिन वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। भाइयों हम ये मान लेते हैं कि चलो वो धनुष को उठा भी लेते तो शादी किसके साथ ना होती। वो कहता मैंने तोड़ा, वो कहता मैंने तोड़ा, वो कहता मैंने तोड़ा, तो ये भी समीचीन अर्थ नहीं है। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? भूप सहस 10 एक ही बार, माने 10,000 ने उठाया, उठा नहीं उनसे, तो मान लीजिए उठ भी जाता तो शादी किसके साथ में करते? आप निर्णय कैसे करते कि किसने उठाया किसने नहीं उठाया? तो ये भी समीचीन अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा तो क्या होगा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप माने राजा, 10 माने 10 मुख रावण, और सहस्त्र माने 1000 बाहुओं वाला बाणासुर। इन्होंने भी उठाया तब भी नहीं उठा। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये भी समीचीन अर्थ नहीं है। क्यों कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने उठाया, कि नहीं तो ऐसे होगा, चलो ऐसे करते। भूप सहस 10 एक को अलग कर दो और कई बार
10,000 राजाओं ने कई कई बार उठाया लेकिन करे न टारा, लेकिन वो भी टस से मस नहीं होता है। उन्होंने कहा महाराज अपनी तरफ से आप बना के कह रहे हैं, एक को आपने अलग कर दिया है और कई शब्द को अलग किया। रामायण में तो ऐसा लिखा हुआ है कि भूप सहस्रदश एक ही, माने एक ही शब्द है, आपने एक को अलग क्यों कर दिया, कई अलग अपने आप क्यों बनाया, ये भी समीचीन अर्थ नहीं है। तो क्या होगा भाई, तो उन्होंने अर्थ किया भूप सहस्रदश एक ही 12, 10,000 राजाओं ने एक ही बार में, एक ही बार का मतलब होता है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, कोई एक बार होगा, उस एक बार में बारी बारी से उठाया लेकिन करे न टारा, फिर भी टस से मस नहीं हुआ। राजा जनक ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी दिनों से बीन हो गई, मेरी बिटिया कुआरी रह जाएगी, अब मैं क्या करूं, रोने लगे राजा दशरथ। तो गुरु जी ने क्या कहा, उठाऊ तात भंजऊ चापा और मैं कहूँ तात जनक करता। उठो, राम जी से आज्ञा। राम जी आए, राम जी आए तो देखिए ये तो चढ़ावत खेचत गाढ़े, और फिर दूसरी अड़ताली में क्या कहती है कि काऊ न लखा देख सब ठाड़े। भाइयों मैं ये पूछता हूँ, हमारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि ले तमाने लिया और चढ़ावत माने चढ़ाया और खींचा, और फिर भी क्या लिखते हैं कि काऊ न लखा, कोई देख नहीं पाया। ऐसा हो सकता है? अरे मैं जो भी एक्टिविटीज आपके सामने कर रहा हूँ, क्या आप नहीं देख रहे हैं मुझे? अरे आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, कैमरे से तो नहीं हो जाएगा, वहां भी बड़े बड़े कैमरे लगे हों। ये क्यों कहा भाई, क्यों नहीं देखा? भगवान ने उसको उठाया, खींचा, तोड़ा, और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि काऊ न लखा, अरे कोई देख नहीं पाया, इसका क्या बात है, क्या रहस्य छुपा हुआ है? तो उन्होंने कहा आइए। जब राम जी धनुष जी के पास गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, ओ अति लाघव उठाई धन दीना। माने गुरु जी के लिए मन ही मन प्रणाम किया, तो मन ही मन प्रणाम कहेंगे तो गुरु जी आशीर्वाद भी तो मन से ही देंगे, मन से मन का संबंध होता है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया राम जी के लिए, तो राम जी ने क्या किया कि लेत माने गुरु जी का आशीर्वाद लिया, लेत चढ़ावत माने गुरु जी के आशीर्वाद को सिरोधार किया, खेचत गाढ़े, गाढ़े माने दुख, राजा जनक का जो दुख है उसको भी खींच लिया, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। इस बात को सभी कोई भी नहीं देख पाया, सब खड़े के खड़े देखते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय हो। धनुष को तोड़ दिया, जब धनुष टूट गया, दो खंड हो गए, अब तो राजा अपना अपना समूह लेके रह गए। अब तो ये हो गया कि राम भरी सिया भंजऊ चापा, माने अब जनक नंदिनी श्री सीता जी वरमाला लेकर के राम जी के गले में पहनाने के लिए आती। मेरी जनक नंदिनी फूलों की सड़क बनी हुई है, उस पर चल रही है मराल गतगामिनी, और सीता जी माला लेकर के चल रही है, राम जी खड़े हुए हैं। राम जी थोड़े ऊंचे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी है। अब माला पहना है तो कैसे पहना है? अब तो महाराज अब सखियां बोली कि राम जी थोड़े से झुक जाओ, और राम जी से कोई ये कहे कि झुक जाओ, तो ये कहेंगे हम रघुवंशी हैं, कैसे झुक जाएंगे? एक सखी ने कहा अरे ससुराल में आके बड़े बड़े रघुवंशी सीधे हो जाते हैं, थोड़े से झुक जाओ। अरे झुकी जाइयो
अरे लाला झुक जइयो, अरे राम झुक जइयो, झुक जइयो तनग रघुवीर लली मेरी ज्योति, झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी ज्योति सी, झुक जइयो तनग रघुवीर लली मेरी ज्योति सी, तुम तो राम जी सब जग घूमे, तुम तो राम जी सब जग घूमे, गली सीता कबो ना चली, मेरी छोटी सी पहुँचत नाही, पहुँचत नाही, कृपा करो
सीता महारानी की। महाराज राम जी से कहा झुक जाओ, और उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा महाराज गुरु जी से कहो, गुरु जी अपने चेलवा से कहें जरा से झुक जाए, हमारी सीता जी को बहुत देर हो गई खड़े खड़े। अब एक सखी ने इशारा किया लखनलाल जी के लिए। लखनलाल जी गए थे ना पुष्पवाटिका में, तो अर्मिला जी को भी देखा था। उन्होंने कहा महाराज आप हमारी सहायता करो, आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। लखनलाल जी से प्रार्थना की, लखनलाल जी समझ गए। लखनलाल जी आए और राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे किया और राम जी झुके, अरे लखन क्या करते हो, क्या करते हो। जैसे लखनलाल जी को उठाया, सीता जी ने जय माला और जोर से मंगल गाती है सीता के जगवारा, श्री राम बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। अब तुम्हारा निश्चित हो गया, सीता जी का विवाह राम जी के साथ होगा। उन्होंने पत्रवाहक भेजा, चिट्ठी लेके अयोध्या के लिए राजा दशरथ के पास गया। बारात बारात में करके चलिए। अरे शादी भी आ गई। हाँ, अरे कुछ गुरु जी के पास गए राजा दशरथ, गुरु जी इंतजाम करना पड़ता महीनों पहले से, अभी हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, बैंड बाजे का न किसका, सवारियों का कैसे होगा। उन्होंने कहा कि राम जी का विवाह है, संसारी लोगों का विवाह नहीं। संसारी लोग काम रूपी घोड़े पर बैठ के जाते हैं, लेकिन भगवान का घोड़ा कामदेव स्वयं बना। उस कामदेव रूपी घोड़े पर बैठ करके भगवान ने परिक्रमा लगाई थी। अपने आप सवारियां आ जाएंगी, अपने आप बाराती आ जाएंगे, आप तो बारात के लिए चलो। राजा दशरथ जी निकले, अब बारात लेकर के आए। देवता गंधर्व किन्नर सभी आ गए। अब महाराज जनकपुर के लिए बारात में प्रस्थान किया और जनकपुर में गए। जनकपुर में जाकर के राजा ने जन्माशा दिया। जन्माशा दिया, जन्माशे में आप पहले जमाने में जब गए होंगे तो कुल्हड़ का पानी पी के कहते थे नहीं कि कुल्हड़ का पानी पिया नहीं कि बाराती बोराया नहीं। माने वो क्या करते थे कि जन्माशे में नहीं रुकते, वो कहते चलो गांव घूमे आए, गांव देखे आए, गांव कैसा है, ये देखने के लिए चाह रहती थी। तो ऐसे ही जब वहाँ बाराती पहुँच गए तो सबकी देखने की इच्छा हो रही है, तो क्या कहा कि नाथ लखनपुर देखना चाहते। लखनलाल जी फूल देखना चाहते हैं, इनको मैं दिखा के और लौट के आता हूँ। तो सभी अयोध्यावासी जनकपुर को देखने के लिए गए। तो वहाँ एक विशेषता मिली, इसके ऊपर इसका शॉर्ट। जनक भवन की शोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिया तैसी। जैसे जनक जी के घर की शोभा है, वैसे ही प्रत्येक जनकपुर वासी के घर की भी शोभा हो रही। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप मंडप बना देंगे और बंधन बाल लगा देंगे और कलश रख देंगे और झंडी पताका लगा देंगे, लेकिन उनके यहाँ तो विवाह हो रहा है। गोस्वामी जी ने ऐसा कैसे लिख दिया कि जनक भवन की शोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, सेम टू सेम, वैसी नहीं, अलग से नहीं, वैसी ही शोभा हो रही है जैसे जनक जी के घर की हो रही है। चौपाई को कैसे सिद्ध करोगे? आइए। राम जी महाराज जब मंडप के नीचे गए तो एक ही नेकी का खेल होता है।
लखनलाल जी के बाई कपोल से गरम लोढ़ा पान का पत्ता लगा के वहाँ स्त्रियां लगाती हैं, परीक्षण करती हैं। मिथिला में गरम लोढ़ा लगा दिया, लखनलाल जी नाराज हुए, एकदम नाराज हुए। राम जी ने कहा ससुर ग्रह निवास हो, ससुर जी का घर है, शांति का दाम है। महाराज भरत जी के लिए राम जी का मखमली जूता एक आले में छुपा दिया, फूलों से ढक के। भरत जी से कहा, भरत जी ये तुम्हारे कुल देवता है, उनका पूजन करो। भरत जी आए, भरत जी ने जैसे फूलों को उठाया तो भगवान का मखमली जूता, वो जूते को लेकर के अपने सिरोधार कर लिया। देवी आपने मेरा सच्चा कुल देवता बता दिया, इससे बढ़ के मेरा देवता और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। भरत जैसा भाई न हुआ और न आगे होगा। कोई ऐसा भाई आज के युग में है मंडप के नीचे अपने भाई के जूते को ऊपर रखे और वो कहे कि यही मेरा कुल देवता है? उससे क्या कहेंगे? बाराती भी कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, जरा आगरा ले जाओ। उसके ऐसे बोला। कितना प्रेम है, कितना सौहार्द है, कितना लगाव है। सखियों ने कहा हमने बहुत गलती का काम किया है भरत जी के लिए। ऐसा भरत जी तो बहुत सीधे, इनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और सखियों को गलती महसूस हुई। अब पहले जमाने में गाली गाई जाती थी उनके मनोरंजन के लिए, तो सखियां गाली गाने लगी। वो कैसे मनोरंजन कर रही है राम जी? और संस्कृत में और आधारम आधारम मधुरम बदनम मधुरम अतिकमनीयम बदनम मधुराधिपते कुमार कनकनवतम प्रति गौर मधुर मधुरांगम मधुराधिपते रखितम मधुरम। एक सखी बोली, राम जी हमने तो ये सुना है क्या, एका सख्या यादृश भवति, क्या बोली? सुन मम वाक्यम रामम मधुराधिपते क्या तब जाता, तुम कैसे पैदा हुए? क्या तब जाता कौशल्या उदरी तस्मै प्राप्तने रामा राम जी हमने तो ये सुना है अयोध्या में बच्चे पैदा करने में स्त्रियों को कोई कष्ट नहीं होता है, वहाँ तो खीर खा गई बच्चे पैदा हो जाते हैं। राजा रामचंद्र की जय हो। अब लखनलाल जी से नहीं रहा गया, लखनलाल जी खड़े हो गए, खड़े होके बोले, राम जी ने नहीं रोका, आप नहीं रोका। रामानुज क्रोधे खड़े हो गए। कफलत बिम बिम गोसेना मधुराधिपते रखितम। लखनलाल जी ने क्या जवाब दिया कि हलकर्षणे वैद ही जात नूतन वीरम व्रतम मधुराधिपते रखितम।
जी बोले हमारे यहाँ तो खीर खा गई होती है, लेकिन हमने तो यहाँ मिथिला में ही देखा है, यहाँ तो ऑटोमेटिक लड़कियां जमीन से ही पैदा हो जाती हैं। बोलो राजा रामचंद्र की मानो विनोद हुआ। आइए पूर्व की चौपाई पे आइए, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। जनक भवन की शोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए कैसी, माने सेम टू सेम शोभा हो रही है। जैसे जनक जी के घर की है वैसे ही जनकपुर वासियों के घर की भी हो रही है। कैसे सिद्ध करोगे चौपाई को, देखिए आइए। भगवान श्री राम जब मंडप के नीचे आए तो दूल्हा कुछ मांगता है। पहले जमाने में जब हमारा जमाना था ना, हमारी उम्र के होंगे, बैलों की जोड़ी भी मांगते थे। हमारे जमाने में साइकिल रेडियो भी नसीब नहीं था। बोलो बिंदा हो जाए। आजकल मोटर गाड़ी बंगला जो भी होता है वो मांगते हैं, सभी दूल्हा मांगता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मंडप के नीचे जब क्या खोलता था वो धागा को खोलता था, दूध क्या बोलते थे, भट्टी में लाद देता था, तब भी वो मांगता था कि ये हमारे लिए दे दो। तो राजा सुनैना जी ने कहा महाराज हमारे नगर की प्रथा है कि दूल्हा कुछ मांगता है, आप कुछ हमसे मांग लीजिए। भगवान बोले हमारे घर में किसी चीज का अभाव नहीं है, हमारे घर में सब चीज है, हम कुछ नहीं मांगते। महाराज हम गरीब हैं इसलिए आप हमसे नहीं मांग रहे। राजा को बुलवाया गया, राजा जनक जी महाराज आए। जनक जी ने कहा राम जी हमारे यहाँ नियम है कि दूल्हा कुछ मांगता है, आप कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा जरूरी होता है मांगना? हाँ महाराज हमारे यहाँ का नियम है और आप कुछ मांग लीजिए। राम जी ने कहा हम मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा? हाँ महाराज मिल जाएगा, आप तो मांगिए, आप तो आदेश करिए। राजा जनक जी खड़े हैं, सुनैना जी खड़ी हैं। राम जी ने क्या मांगा? वो संसार में किसी ने नहीं मांगा। राम जी ने कहा हम वो चाहते हैं कि हमारी बारात में जितने कुआरे आए हम सब की शादी हो जाए। जनक भवन की शोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। उन्होंने कहा ठीक है। राजा जनक ने कहा काउंटिंग करो। काउंटिंग माने गिनती करो कि जाति के कितने बालक आए हैं। बालक बिन ब्याही, बालक बिन ब्याही बरात बीच आए किते, ओ अवध से जिते जात जात के समारे हैं। चारों वर्णों में मेरी कन्या कुमारी सब और पाणी ग्रहण के लिए रही हाथ जो पसारी है। बजत सहनाई विविध धाम धामनी की और राम जी की कृपा जगे भागी जो तिहारी है। मिथिला नगर में घर घर मंडप बने और मंडपों में विविध वधूयों पधारी है। गोस्वामी जी ने लिख दिया जनक भवन की शोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिया तैसी। वैसी सेम टू सेम शोभा हो रही है। आज हमारा विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद में निपट विदा अवधपति मांगा और राखे जनक सहित उमराया। और अनुराग के साथ हमको रख लेते हैं। जब विदाई का समय आता है मेरे भाई बहन, जब विदाई का समय आता है कौन सा पिता ऐसा होगा जो इसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अब राजा जनक ने कहा महाराज अगर मेरी लाडली के कभी कांटा भी लग जाए तो चिट्ठी लिखी समाचार फिर यह जान की ज्योति दिया की मेरी सुकुमार गिया से भुलइयो ना। मिथिला पति दिया सी भौन रही मतिया की अवोध खिजइयो ना। श्री राम मेरी रानी को कभी गुस्सा मत करना। श्री राम इतनी कृपा करना। महाराज जब विदा देते हैं तो देखिए अपनी अपनी बेटियों को समझाते हैं। महर्षि कलमना जब शकुंतला जा रही थी तो क्या कहा था? मेरे भाई बहन ध्यान से सुनो
कैसो श्रु सस्य गुरुन प्रिय सखी व्रतिम सब अपनी जने। है बेटी, अपने पति की सेवा करना, पति की अनुगामिनी बन के रहना, सास ससुर की सेवा करना और परिवार में समन्वय बना के रहना। ये नहीं पति की तो सेवा कर रही है और देवर में डंडा मार रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जब विदाई का समय हो रहा था, महाराज विदा हो रही थी, तो घोड़े पर बैठा हुआ था दूल्हा। एक जगह विदा हो रही थी और दूल्हा घोड़े पर बैठा हंस रहा था और जिसके साथ उसका विवाह हुआ था वो लड़की रो रही थी। अपने माता पिता से मिलकर रोती है, सभी रोती हैं। वो रो रही थी, वो हंस रहा था। एक जिज्ञासु ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी ये बड़ी विडंबना है, आधा अंग हंस रहा है आधा रो रहा है, ये क्या बात है? महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, देखो भाई इसमें बड़े रहस्य की बात है। क्या कि पुत्री से परिवार बड़े, पुत्री से परिवार बड़े, सब भार यही ढोवेगा और दूल्हे हंसले आज अगारी जीवन भर रोएगा। इसलिए ये हंस रहा है, आज इसका हंसने का मौका है, बाकी इसको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। बेटा नॉन तेल धनिये के चक्कर में रहेगा जिंदगी भर, इसलिए रहेगा। इसलिए महाराज जब राम ब्याई घर आए और नितनभ मंगल मोद, भगवान श्री राम विवाह करके आए और सासू लोगों का क्या कर्तव्य है, बहुओं का क्या कर्तव्य है, रामायण सिखाती है। बहुओं को कैसे रखोगी आप, जो सासू हैं वो कैसे रखेंगी? आप सासू को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भी इस घर में कभी आई थी तो बहू बन के आई थी। जो बर्ताव, जिस बर्ताव को आप अपने लिए नहीं चाहती हैं, उस बर्ताव को दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए, बहुओं के प्रति भी नहीं करना चाहिए। वधू कैसे रखोगी बहुओं को? देखो रामायण सिखाती है, वधू लड़की पर घर आई और आंखों में न पलक की नहीं। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आपको बहुओं की भी रक्षा करनी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे भाइयों कहूँ ऐसा नहीं हो कि सासू जी ने तो मान लिया और बहू जी कहेंगे हम क्या करें। बहुओं का भी कर्तव्य है कि सासू जी की आज्ञा का पालन करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भाई रामायण सबको जपारा, रामायण तो बहुत है, फिर कभी मौका मिलेगा या रामायण की कथा होगी तब पूरी रामायण होती है। लाला का हमको जन्म भी करना है, आपका समय घड़ियां भी आगे बढ़ रही है, इसलिए लाला के पास पहुंचते हैं। और राम जी का विवाह हुआ और कैके ने 2 वरदान मांगे, राम जी का वनवास हुआ और राजा रावण को मार करके पुनः लौट के अयोध्या में आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। 13,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में रहे, फिर अपने अयोध्या वासियों के साथ अपने सत्य लोक को चले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय हो। 2 मिनट आप कन्हैया की तरफ चलते हैं, आप भी कन्हैया का थोड़ा सा कीर्तन। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा
मुनि से कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने नवम स्कंद में विस्तार से सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया, उसमें उत्पन्न सुद्युम्न आदि राजाओं के वंश का आपने विशद वर्णन किया। अब कृपा करके यदुवंश को अलंकृत करने वाले, यदुवंश में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और विस्तार से सुनाओ। भगवान का मंगलमय चरित्र मुमुक्षु और विषयी, ये तीनों को ही पार लगाने वाला है, श्रोत्र और मन को भी प्रसन्न करने वाला है। आत्मघाती पशु को छोड़कर ऐसा कौन है जो भगवान के चरित्र को सुनना नहीं चाहेगा। हमारे पितामह युधिष्ठिर आदि जिन भगवान की चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के कौरव रूपी दुस्तर समुद्र को पार कर गए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जिन्होंने हमारे परिवार को प्राण दान दिया, प्राणी मात्र के जो बंधन और मोक्ष के कारण है, उन श्री कृष्ण का चरित्र आप हमसे सुनाओ। वो कृपावश नरलीला करने के लिए आए हैं। आपने रोहिणी, बलराम जी को रोहिणी और देवकी दोनों का पुत्र बताया। इनकी संगति कैसे होगी? यदुवंशियों के साथ भगवान मथुरा में कितने वर्ष तक रहे? मामा कंस को क्यों मारा? ये सारे प्रश्नों का समाधान आप मेरे से करें। अब तो महाराज सुखदेव जी बोले कि राजन, आज आपको चौथा दिन है, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, एक लड्डू प्रसाद में ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। देवंतम त्वन्मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम, मैं तुम्हारे मुखार बिंद से मिश्रित और अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूँ, इससे मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है। सूत जी बोले राजन, एवं निशम्य रघुनंदन साधुवादं वैयासके स भगवान न तभीष्णुनाथं प्राचार्य कृष्ण चरितं कलिमल समग्नं व्याहर्तुमार भागवता प्रधान। राजा परीक्षित के ऐसे सुंदर प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बोले राजन, भगवान का मंगलमय चरित्र कहना आरंभ किया। भगवान में तुम्हारा विशेष प्रेम है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है राजन। वासुदेव कृष्ण की कथा के प्रश्न में प्रश्न करने वाला और सुनने वाला और पूछने वाला, ये तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। ये गंगा की धारा के समान है। गंगा जी में जो जाता है वो पवित्र हो जाता है, तो गंगा जी के लिए प्रेरणा देता है, वो भी पवित्र हो जाता है, और लौट के गंगा जल जिसको देता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से श्रोतारम, भक्ता और प्रेक्षक तीनों ही इस भागवत की कथा के संबंध में और मुक्त हो जाते हैं। पहले मैं आपको भगवान की प्राकृति का कारण बताता हूँ। एक समय असुर भावापन पृथ्वी गाय का रूप धारण करके मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गई। उसने अपना दुख निवेदन किया, महाराज मेरे पास अतिशय भार है, मैं उस भार को सहन नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरा कोई उद्धार करें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, पृथ्वी को लेकर के क्षीर समुद्र पर गए। क्षीर समुद्र पर पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी देवताओं से कहो मेरी आज्ञा है कि तुम यहाँ से जाकर अपने अपने अंशों से और यदुवंश में अवतार लो, अपना जन्म धारण करो। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में पहले शेष जी आएंगे और फिर बाद में मैं आऊंगा और उनकी शक्ति योग माया यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाएगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी व्रत होगी,
सभी देवता और यज्ञकुल में आए, उन्होंने जन्म धारण किया। महाराज सूरसेन देश के राजा थे, वहाँ मथुरा उनकी राजधानी थी। देवक जी की एक कन्या थी देवकी, उसका वर पूछ रहे थे नारद जी से, नारद जी हमारी बेटी के लिए कहीं वर बताओ। नारद जी ने कहा इसके पति तो मथुरा जी में ही रहते हैं, तो मथुरा जी में कौन है कि वसुदेव जी, वसुदेव जी के साथ निश्चयीकरण करो। देवक जी आए और वसुदेव जी के साथ निश्चयीकरण कर गए, माने पक्की कर गए। समय आने पर जब विवाह का दिन आया तो वसुदेव जी बारात लेकर के आए। बड़ी अच्छी तरह से रीति रिवाज से, वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने 2 से राशि दी, 1800 रथ दिए, 1500 घोड़े दिए दान में, बहुत सा सोना चांदी दान दहेज भी दिया। जब विदाई का समय आया, शंख भेरी मृदंग बैंड बाजा बज रहा है, उसी समय कंस ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन, मैं इन घोड़ों की रस्मियों को पकड़ करके अपनी बहन को विदा दे के आऊं। ऐसे खुश हुआ राजा कंस ने वसुदेव जी के हाथ से घोड़ों की रस्मियां माने लगाम दे करके स्वयं घोड़ों को हाथने लगा। जैसे इसने घोड़ों में चाबुक लगाया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, राजा कंस अस्यात्वा अष्टमो गर्भो अंतायाम बहसे बुधा। राजन, जिस देवकी के रथ को तू हाँक रहा है, उसका 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल। जब कंस को ये मालूम पड़ा मेरा काल, खड़ग पानी का चक्र रही, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में देवकी की चोटी। वसुदेव जी ने माने प्रार्थना की, महाराज बड़ाई की पहले इस्लागनीय गुणस्तुरई भवान भोजय सस्कर सकथम भगिनी हन्यात विद्रियम उद्वाह पर्वणि। हे महाराज, आपकी बहन है, इसके हाथों में लगी हुई मेहंदी भी नहीं छूटी है, तुम्हारी बेटी की समान है, इसको मारो मत, इसके मारने से तुमको क्या मिल जाएगा, तुम मारो मत, लेकिन चोटी नहीं छूटी। उन्होंने कहा क्या राजन, तो मृत्यु से डरते हो? मृत्यु जन्म बताम वीरा। वसुदेव जी ने क्या कहा वेदांत की भाषा कि राजन अद्यवाद सतांतेवा मृत्युर्वयी प्राणिनाम ध्रुवम। चाहे आज मरे या कल मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, जिसका जन्म हुआ है उसके साथ मृत्यु भी पैदा हो जाती है। राजन, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? कभी नहीं कुछ बोला। मनोरथेना विनिविष्ट चेतना। क्या राजन आपका मनोरथ है? मनोरथ कैसा करता है आदमी, कैसा मनोरथ करता है? माता भैरव बात मत करो, सामने बैठी हुई है, बात मत करो, बैठा बेटा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। मनोरथ कैसा है, मनुष्य कैसा मनोरथ करता है? क्या एक देवी, ध्यान से सुनो, एक देवी और तेल का घड़ा अपने सिर पर रख के और व्यापार करता है, माने बेचने के लिए जाता है, पहाड़ी रास्ते से जा रहा है और वो मन में सोचता है तेल को बेच करके रुपए आएंगे, उससे बकरी ले लूंगा, अब बकरी से और बकरियां हो जाएंगी, फिर बकरियों का युद्ध हो जाएगा। मन में ही विचार करता जा रहा, बकरियों का युद्ध हो जाएगा, फिर बकरियों का झुंड हो जाएगा, अब फिर और बकरी बेच दूंगा, फिर मैं गाय ले लूंगा, गाय हो जाएंगी, बैल हो जाएंगे, उनको बेच करके हम पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान, और डेयरी उद्योग हो जाएगा, फिर बड़ा व्यापार चलेगा, फिर हम हवेली बनवाएंगे, चौकोर चतुशालम ग्रहम, माने चौकोर हवेली बनवाएंगे। हवेली के सामने बगीचा होगा और हवेली के सामने बगीचे में ही एक फुआरा होगा और फुआरे के पास बेंच डली होगी, उस पर हम बैठा करेंगे और कोई हमारा सजाती आएगा, हमारी शादी कर जाएगा। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी बहू हमारे घर आएगी, हमारी बहू घर में आ जाएगी तो हाँ हमारे 4 बच्चे होंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4।
और एक दिन हम क्या करेंगे जानते हो? एक दिन हम अपनी बहू से नाराज हो जाएंगे, नाराज होके हम हवेली के सामने, फुआरे के सामने बैठ जाएंगे। जब हम भोजन नहीं करेंगे, हमको दोपहर हो जाएगा, तो हमारी बहू, हमारी घरवाली और अपने छोटे बच्चे को हमारे पास भेजेगी कि जाओ लाला और पापा जी को बुला के लाओ, भोजन नहीं किया है। जो छोटा बच्चा हमारे पास आएगा, हम तो नाराज है अपनी घरवाली से, हम काहे को जाएंगे? छोटा बच्चा जब हमारे पास आएगा, वो बोलेगा पापा जी आपको मम्मी जी बुलाती हैं, हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे। हिलाया, घड़ा नीचे फूट गया। मनोरथे नाम निमित्त चेतना। क्या आपका ऐसा ही मनोरथ है मेरे भाई बहन? हमारा ऐसा ही मनोरथ है संसारी लोगों का। है कुछ नहीं किसी के पास, 2-3 पाठ ढाके और कुछ भी नहीं है, चाहे कितना ही कर लो, ये मनोरथ है। माने राजा कहता है मैं महाराजा बन जाऊं, वो कहता है आगरे में फ्लैट हो जाए, आगरे में हो गया फिर बॉम्बे में चाहता है, बॉम्बे से फिर कहता है अरे वो वहां हो जाए अमेरिका में तो ज्यादा अच्छा। ऐसे बढ़ता जाता है, आदमी का मनोरथ पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा ऐसा कर रहे हो? उन्होंने कहा राजन तुमको इसके भय है इसके पुत्रों से, इसके पुत्रों को मैं तुम्हें ला के दे दूं। ठीक है, देवकी को छोड़ दिया, वो ले आए। कीर्तमान नाम का बालक हुआ, सबसे पहले कीर्तमान नाम के बालक को राजा कंस के पास लाए और उनसे कहा चलो महाराज ये ले लीजिए। उन्होंने कहा इससे मुझको कोई भय नहीं। प्रतिया तो भयम, इस बालक को ले जाओ, इससे मेरे को कोई भी भय नहीं है, मुझे तो 8वें बालक से भय। देवताओं को चिंता हुई कि ये पापी पाप नहीं करेगा, आज तो भगवान का प्राकट नहीं होगा। नारद जी को भेज दिया, नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या बात है, तो पीला पीला मुंह कैसे हो रहा है? महाराज हमारी बहन की शादी हुई ना, हाँ तो आकाशवाणी हुई इसका जो 8वां बालक होगा तेरा काल होगा। नारद जी ने कहा कोई बंदोबस्त किया? अभी 8वां बालक हुआ नहीं, अभी तो 6 बालक हुए। उन्होंने कहा 8 रेखाएं खींची, पहली से गिनी तो 8वीं, दूसरे से गिनी तो पहली 8वीं, तीसरी से गिनी तो दूसरी 8वीं, सारी रेखाओं को 8 बता दिया। अब तो ब्रह्म डाल दिया गणित पद्धति से। नारद जी ने राजा कंस को ब्रह्म डाल दिया और कहा तेरे को क्या पता है कौन सा 8वां है? इसलिए राजा कंस के मन में आ गई, सभी बालकों को ले आया, 6 बालकों को उसने मृत्यु की घाट उतारा। महाराज 7वें गर्भ में शंकर भगवान आए। भगवान ने योग माया के लिए आज्ञा दी, क्या योगाय संयोगाय माँ माया या अगम अचिंत्या सा योग माया, ऐसी योग माया के लिए आदेश दिया। योग माये तुम गच्छ देवी भजम भद्रे गोप गोविंदम भार्यास्ते नंद गोकुले, जाओ तो नंद पत्री यशोदा की हाथ अब पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। उन्होंने कहा महाराज मेरे को क्या मिलेगा? कि तुम्हारा जगदम्बा, काली, भद्रकाली, दुर्गा तुम्हारे नाम होंगे। आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगा या तुम्हारी पूजा करेगा, देवी को पूजेगा, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बोलो देवी मैया की जय हो। महाराज योग माया से कहा देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के उदर में रखा। योग माया ने देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में रखा और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के यहाँ उन्होंने जन्म धारण किया। अब 8वें गर्भ में भगवान आए। जब भगवान 8वें गर्भ में आए तो देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण सभी गर्भगत भगवान की स्तुति करने के लिए आए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम
सर्वमस्ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यमेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज देवता ने कहा माता तुम्हें कंस से भय नहीं है, ये पुत्र होकर तुम्हारे यदुवंशियों की रक्षा करेंगे और तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार से देवता स्तुति करके हमारा ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके अपने अपने धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। रोहिणी नक्षत्र आएगा, रोहिणी नक्षत्र में अलौकिकता फैला दी और दिशाओं में हमारा शरद ऋतु के गुण प्रकट हो गए। हमारा ब्राह्मणों की जो बुझी हुई अग्नि है वो दक्षिणा व्रत होकर चलने लगी। नदियों में जल बह रहा है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, या देख लोग दान कर रहे हैं और ब्राह्मण लोग स्वाहा सदाकार की ध्वनि हो रही है और पटक ब्रह्मचारी वेद का पाठ कर रहे हैं। स्वर्ग में देवता धुंधरी बजा रहे हैं और गाना कर रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। निशीते तमन धूमे जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहास। ऐसी स्थिति में अर्धरात्रि के समय भादव कृष्ण पक्ष की बुध युक्त अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण और काष्ठ में अग्नि की तरह प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान। पूरा सूचनाग्रह प्रकाशित हो गया महाराज। अब तो कैसा बालक है, तमुद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम, ऐसा अद्भुत बालक देखा। कैसा शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर सभी है। उन्होंने कहा ऐसा बालक होता है, कैसे है, कैसा बालक है? बालक का क्या मतलब है कि बालयति चालयति ब्रह्मांडिनी यज्ञ बालक, जिस वो बालक है जिसके कहने से सारे ब्रह्मांडों का संचालन होता है, सारे ब्रह्मांडों की आज्ञा का पालन करते हैं, वो बालक है। अथवा भक्रा अलका यज्ञ बालक, जिनकी अलकावली बिगड़ानी है, ऐसा बालक देखा। तमुद्भुतम बालक मम मुझे क्षण, ऐसे अद्भुत बालक को देखा। उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो अच्छे नहीं लगे, आप 2 भुजा की बन जाओ। उन्होंने कहा माता स्वयं मनवंतर में जब तुम सुतपा थी और तुम्हारे पति प्रश्नी थे तो मैं प्रश्नी गर्भ से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम आयती और कश्यप हुए, मैं वामन अवतार से तुम्हारा पुत्र हुआ। साधारण रूप से मेरा ध्यान तुमको नहीं होता, इसलिए मैंने ये रूप दिखाया है। यदि कंसा विवेशी त्वम तर्हि माम गोकुलम, अगर कंस से तुमको भय है तो मुझे नंद जी के गोकुल में ले चलो। ये भगवान ने स्वयं कहा। महाराज अब वसुदेव जी बहुत खुश हैं और आनंद हो गया। वसुदेव जी ने एक छपरा में रख करके और भगवान श्री कृष्ण को ला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ध्यान सुनने की बात, जैसे ही उन्होंने सिरोधार किया, सभी कैद खाने के ताले खुल गए, पहरेदार भी सो गए। क्या बात है? मनीषियों ने बताया कि जब ये जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा को सिरोधार कर लेता है तो इस जीवात्मा के बंधन मुक्त हो जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं। इसी प्रकार से ताले भी खुल गए, वो लेकर के चल रहे हैं। हमारा वसुदेव जी चल रहे हैं। और आवत देखो तो चकचरी यमुना
नंदाने में पहुंचे और वहाँ कन्या को बोला थे और कन्या को लेके वापस चले आए। जैसे कन्या को लेके आए महाराज कैद खाने में सभी पहरेदार भी जाके ताली भी ठोक के क्या हुआ? कई जीवात्मा ने जब ब्रह्म परमात्मा को सिरोधार किया तब तो माया के तारे खुल गए। जब माया को सिरोधार किया तो सब बंधन वैसे के वैसे ही हो गए। अब शिशु के रोने की आवाज आई, कंस आया। कंस में और उस कन्या को लेकर के जैसे ही पत्थर पर पछाड़ा वो कन्या अष्टभुजी देवी बन गई। देवी महाराज ने कहा कि मेरे मां में से मुझे क्या मिला? मेरे मित्रों को ज्यादा शोरगुल नहीं करें, आराम से ठाकुर जी के आनंद में जनता शांति का दान दें, बैठ जाए। माता बहन बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी माता बहनों, बैठ जाओ मेरे भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नौजवान भाई बच्चा नहीं गिर पड़ा, जरा ध्यान रखना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नंद बाबा का कोई लाला नहीं है और तुम्हारा सुनंदा जी जैसे अंदर गई।
Come on.